रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे मोदी सरकार की भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गहरी और एक बड़ी साजिश की। ये साजिश क्या है, इसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो हमारे वीडियो लॉग की अहम तरीन ख़बरें हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट का सीक्रेट फ़ैसला और इस मामले पर कमरा अदालत में क्या हलचल मची, ये डिटेल आपको बताएंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने क्या ऐलान जंग किया है, ये डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के केस में रिहाई, और PTI रहनुमा अली बिन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनकी तरफ से जो पार्टी के बागी अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया है। और इसके अलावा भी कुछ अहम अदालती ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मोदी सरकार और भारतीय साजिश की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, रात गए जो बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि बलूचिस्तान के शहर कलात से, लोरालाई से और मस्तूक से जो बसें पंजाब के लिए निकली थीं, उन बसों को फितनतुल हिंदुस्तान के करिंदों, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से, जिसे भारत की सपोर्ट हासिल है, जो कि भारत की स्पॉन्सर दहशतगर्दी के आउटलेट्स हैं, तंजीमें हैं, उनकी तरफ से इन बसों को रोक के जो उसके मुसाफिर थे उनकी आइडेंटिटी चेक की गई। और आइडेंटिटी चेक करने के बाद 10 अफराद को बसों से उतार के अगवा कर लिया गया, 9 को कत्ल कर दिया गया, 1 को छोड़ दिया गया। अब नाज़रीन, इस वाक़े की मज़म्मत की गई पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तरफ से, पाकिस्तान की असरी क़यादत की तरफ से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई पहला वाक़या तो नहीं जो बलूचिस्तान में पेश आया है, कि जिसमें पंजाब के वो लोग जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए बलूचिस्तान जाते हैं, जब वो अपने घरों को वापस आ रहे होते हैं या फिर अपने घरों से मजदूरी के लिए बलूचिस्तान जा रहे होते हैं, उन्हें बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड, उनकी आइडेंटिटी चेक करके कत्ल कर दिया जाता है। ये कोई पहला वाक़या नहीं, ये वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये वाक़यात होते क्यों हैं, ये साजिश दरअसल है क्या। इस साजिश का नाज़रीन सोली मकसद ये है कि जब बलूचिस्तान से पंजाब के शहरियों की लाशें सुबह पंजाब में भिजवाई जाएंगी, तो पंजाब के अवाम भी बलोची भाइयों के ख़िलाफ़, खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और उनके ख़िलाफ़ भी वो इस किस्म के इक़दामात उठाएं, और पंजाब से भी बलोची भाइयों की, KP भाइयों की जो लाशें हैं वो उनके सूबों में भिजवाई जाएँ। ये मोदी सरकार की और भारतीय खुफिया एजेंसी की एक गहरी साजिश है, और जिसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉक्सीज़ को, BLA को, इसके अलावा मजीद ग्रुप को। नाज़रीन, इस साजिश के ख़िलाफ़ कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें इस चीज़ का इदराक किया गया है कि जंग के मैदान में शिकस्त के बाद अब भारत जो है अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। और कोर कमांडर के इजलास में, जो कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के सरबराही में हुआ, उसमें यह फ़ैसला किया गया है कि इन शरपसंद दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ किसी तफरीक के बग़ैर फ़ैसला कून और जामे जो ऑपरेशन है, फ़ैसला कून और जामे जो कार्रवाई है, वो नागुज़िर हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि ये साजिश आखिर कब तक पनपती रहेगी, ये साजिश आखिर कब तक चलती रहेगी। अगर भारत जंग के मैदान में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, तो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भी मोदी सरकार और भारत की खुफिया एजेंसियाँ अपनी इन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, अपनी इन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तंजीमों, आउटलेट के ज़रिए भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल ये सब कानून के कटहरे में होंगे। इन अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं, बात करते हैं जो मिलिट्री कोर्ट का सीक्रेट फ़ैसला है। नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से जो 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई थीं,
उन सज़ाओं के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को जायज़ करार दिया, लेकिन साथ में 45 दिन के अंदर उन मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ पाने वाले जो मुल्ज़मान हैं उनको राइट ऑफ अपील देने के लिए पार्लियामेंट को कानून साजी करने का कहा गया। अब वो 45 दिन में पार्लियामेंट की कानून साजी नहीं हो सकी है, यानी अभी तक पार्लियामेंट की जानिब से राइट ऑफ अपील देने के हवाले से कानून साजी का जो अमल है वो पेंडिंग पड़ा है। इस दौरान आज डेवलपमेंट ये होती है कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ पाने वाले जो मुजरमान हैं उनकी तरफ से कन्विक्शन के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इस केस को जब टेकअप किया, मुजरमान की अपीलों पर समाअत की, तो इनके वकील की तरफ से आमिर खान चमकनी की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि अभी तक मुल्ज़मान को अपील फ़ाइल करने के लिए जो फ़ैसला है, मिलिट्री कोर्ट का जो जजमेंट है, जो कन्विक्शन की डिक्लेरेशन है, उसकी कापी फ़राहम नहीं की गई। मुजरमान के वकील की तरफ से कहा गया कि चूँकि फ़ैसला नहीं है तो नहीं मालूम कि कन्विक्शन, उनके जो क्लाइंट्स हैं, ये कन्विक्शन किन वजूहात की बिना पे की गई हैं, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ शवाहिद क्या थे, सज़ाएँ क्यों दी गई, कैसे दी गई, ये अभी मुकम्मल तौर पे वाज़े नहीं है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पे समाअत करते हुए मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है और मुतल्लिका फ़रीक़ को आइंदा समाअत पे समन कर लिया गया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि आइंदा तारीख़ जब भी दोबारा इस रिट पटिशन के ऊपर समाअत होगी तो मुतल्लिका हुकाम पेश होकर ये बताएंगे, जिसमें सरकार के वकला होंगे, कि राइट ऑफ अपील के हवाले से क्या अब तक डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या राइट ऑफ अपील मुल्ज़मान को मिलेगा, पार्लियामेंट कानून साजी करने जा रही है, कब तक ये कानून साजी का प्रोसेस मुकम्मल होगा, और साथ में फ़ैसलों की जो नकूल हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों की जो नकूल हैं, वो मुल्ज़मान को क्यों नहीं दी जा रही, कब तक फ़राहम कर दी जाएंगी, ये डिटेल भी अगली समाअत पे पता चल पाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का जो मामला है, अब उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो हाई कोर्ट के 5 जजेस ने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने, तारिक जंगीरी साहब ने, सरदार इजाज़ इसाक साहब ने, समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। लेकिन इस दौरान जो डेवलपमेंट हुई कि सदर पाकिस्तान ने जो ट्रांसफरिंग जजेस हैं उनकी सीनियरिटी डिटरमिन कर दी है और वो मुस्तकिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, इस बात का तयन भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कर दिया है। और जुडिशल कमीशन के इजलास में सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बना दिया गया है। अब इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, लेकिन जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई है उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मुशावरत का आगाज़ कर दिया है और मुशावरत इस बात पे की जा रही है कि सदर का जो फ़ैसला है, जिसमें उनको सीनियर प्यूनी जज और जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर किया गया है, इस फैसले को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब चैलेंज करने के हवाले से कानूनी मुशावरत कर रहे हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि जैसे ये मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा, उनकी जानिब से एक अपील जो है आईनी दरख्वास्त की सूरत में या फिर रिट पटिशन की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो दायर कर दी जाएगी। यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फ़ैसला एडमिट किया, वहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, और ना ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो सदर का फ़ैसला है सीनियरिटी डिटरमिन करने के हवाले से ट्रांसफरिंग जजेस को मुस्तकिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज डिक्लेयर करने के हवाले से इस फैसले को भी चैलेंज करने का उन्होंने फ़ैसला कर दिया है। अब देखते हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस फैसले के ख़िलाफ़ कब अदालती फ़ोरम पर कानूनी चाराजोई के लिए, कानूनी जंग के लिए रुजू करते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करते हैं। नाज़रीन 9 मई के केस में, तोड़ फोड़ के केस में इस्लामाबाद की ATC अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर की गई कि शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में इस मुकदमे से बरी किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से वकील पेश हुए अली बुखारी साहब, और उनकी तरफ से अदालत में ये कहा गया कि इस केस में मुतअद्दिद मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से बरियत की दरख्वास्तों पर बरी किया जा चुका है, रिहा किया जा चुका है। तो इस केस में शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ भी शवाहिद नहीं हैं, उनको सिर्फ इस केस में मुल्ज़म बनाया गया है एक वीडियो स्टेटमेंट की बुनियाद पे, तो लिहाजा शाह महमूद कुरैशी को इस केस से बरी किया जाए।
तो इस्लामाबाद की ATC अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शाह महमूद कुरैशी की बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब देखते हैं अदालत क्या फ़ैसला सादर फरमाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती निज़ाम पे सवालात तो उठाती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इसी अदलिया ने फ़ैसला करना है। तहरीक इंसाफ अदलिया पे एतमाद करे ना करे, हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, उनके ख़िलाफ़ भी एक केस था इस्लामाबाद की ATC अदालत में। वो भी तोड़ फोड़ दंगे फसाद का केस था और इस्लामाबाद की मातहत अदलिया ने ही, ATC अदालत ने ही असद कैसर साहब को उस केस में बरी करने का कल फ़ैसला सुनाया था। तो अदालतें तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इक्विट भी कर रही हैं, बरी भी कर रही हैं, उनके हक़ में फ़ैसले भी दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अदालतों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी जारी है। अब देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला महफूज हुआ है, ये फ़ैसला कब और क्या फ़ैसला अदालत अनाउंस करती है। आया कि शाह महमूद कुरैशी की बरीयत की दरख्वास्त एक्सेप्ट होती है या फिर उनको बरीयत के लिए एपलेट फोरम से रिजू करना पड़ेगा। लेकिन आज जो गंडापुर साहब हैं, गंडापुर साहब ने पार्टी के बागी अरकान के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया है, क्या गंडासा उन्होंने उठाया है और मौला जट का किरदार उन्होंने अपने अंदर समो लिया है। इस खबर पे आने से पहले नाज़रीन, दो खबरें कोर्ट से मुतल्लिक़ा गंडापुर साहब से के हवाले से भी हैं। एक तो जो गंडापुर के ख़िलाफ़ नाहली का केस है, इमरान खान की नाहली के बाद जो फैज़ाबाद पे एहतजाज किया गया, उसमें गंडापुर साहब पेश नहीं हुए। अदालत ने गंडापुर साहब के अरेस्ट वारंट भी बरकरार रखे हैं और उनका इश्तिहारी जो स्टेटस है उसको भी बरकरार रखा है। लेकिन गंडापुर की नाहली के लिए पेशावर के एक शहरी की जानिब से कि बतौर वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने सूबाई जो फ़ंड्स हैं उनका गलत इस्तेमाल किया है, अदालत की तरफ से गंडापुर को 12 जुलाई का नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। उनको असालतन वकालतन अदालत में समन कर लिया गया है। एक तरफ तो गंडापुर साहब को अदालती केसेस का, अदालती कार्रवाइयों का सामना है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के जो अरकान हैं वो गंडापुर साहब की डायरेक्शन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। गंडापुर साहब के अहकामात को पार्टी के अरकान की तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब मामला नाज़रीन ये है कि गंडापुर साहब ने एक हुक्म जारी किया था कि जो मुशाल यूसुफजई साहबा हैं, जो कि बुशरा बीबी साहबा की बड़ी करीब हैं, इमरान खान साहब के भी बड़ी करीब हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी अडयाला जेल में खान साहब के साथ या बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात नहीं होती है। मिशाल यूसुफजई साहबा के हवाले से गंडापुर साहब ने यह डायरेक्शन जारी की थी कि वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करती हैं तो उनके नॉमिनेशन पेपर को पार्टी के अरकान की तरफ से प्रपोज ना किया जाए, उसको सेकंड ना किया जाए। लेकिन गंडापुर साहब के इन डायरेक्शन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अरकान, जिसमें शकील अहमद हैं और तारिक आरियानी हैं, उनकी तरफ से नज़रअंदाज करके जो नॉमिनेशन पेपर थे मिशाल यूसुफजई साहबा के, उनको प्रपोज भी कर दिया गया, उनको सेकंड भी कर दिया गया। और जब ये बात गंडापुर साहब तक पहुंची तो उनकी जानिब से इस इक़दाम पे शदीद बरहमी का इजहार किया गया कि मेरी डायरेक्शन को वायलेट करके नॉमिनेशन पेपर पे दस्तखत किए गए हैं। तो पहला एक्शन उन्होंने ये लिया है कि शकील अहमद जो कि काबीना के रुकन थे, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना के रुकन थे, उनको वज़ीर की हैसियत से जो है वो बरतरफ कर दिया गया है। यानी उनका वज़ीर का स्टेटस गंडापुर साहब ने बतौर वज़ीर आला अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए उनको वजारत के पोर्टफोलियो से ओहदे से हटा दिया है। दूसरी तरफ जो तारिक आरियानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बली के जो मेंबर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि गंडापुर साहब मिशाल यूसुफजई को रुकन असम्बली नहीं देखना चाहते, रुकन पार्लियामेंट नहीं देखना चाहते। और तारिक आरियानी ने अपनी ही हुकूमत पे करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए हैं कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में जो करप्शन हो रही है, उसने अवामी नेशनल पार्टी के दौरे हुकूमत की करप्शन को पीछे छोड़ दिया है। और हमारी पार्टी ने जिस तरीके का तर्ज़े गुड गवर्नेंस दिया है, उससे पार्टी का सूबे में बेड़ा गर्क होकर रह गया है। अब ये कोई और नहीं कह रहा, पार्टी का अपना रुकन कह रहा है, जो कि सूबाई असम्बली का रुकन है, कि करप्शन का दौरा भी है खैबर पख्तूनख्वा में और बैड गवर्नेंस भी है, और पार्टी का भी सूबाई सतह पे बेड़ा गर्क हो चुका है। अब गंडापुर साहब ने एक्शन तो लिया है, एक को वजारत से ओहदे से फारिग कर दिया है, दूसरे के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं
और जो मुशाल यूसुफजई साहब ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं उस पर वो इलेक्शन लड़ पाती हैं। उनके नॉमिनेशन पेपर तो फाइल कर दिए गए हैं, लेकिन क्या वो कामयाब भी होंगी, ये भी नाज़रीन देखना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुसम्मिक नवाज़ की 4 ख़वातीन ने, नरगस अली, सैयदा सोनिया हुसैन, समर हारून बलोच जिन्होंने चंद रोज़ पहले मुसम्मिक नवाज़ में शमूलियत अख्तियार की थी, और सईदा जमशेद ने अपने नॉमिनेशन पेपर कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए फ़ाइल कर दिए हैं। और एक और भी अहम खबर है शिबली फराज साहब के हवाले से, जिन्हें दिल के आर्जे की वजह से पेशावर के आर्जा क्लब के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। उनसे मुतल्लिक इतलात आ रही हैं कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि हार्ट अटैक का ख़तरा है, दिल की शरियानें बंद हैं, तो इस वजह से इनकी ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो लाजमी है कि वो की जाए। अब देखते हैं शिबली फराज साहब ओपन हार्ट सर्जरी कराते हैं नहीं कराते, लेकिन हमारी उनके लिए ज़रूर दुआ होगी कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द जो है इस बीमारी से, इस आर्जे से सेहतयाब करे। लेकिन उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है शिबली फराज साहब की, वो ये बताती है कि शिबली फराज साहब पिछले 7 साल से दिल के मरीज़ हैं। 3 मरतबा शिबली फराज साहब की जो एंजियोग्राफी है वो हो चुकी है। 67 साल उनकी उम्र है, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वही बताया जाता है कि काफ़ी हाई रहता है। अब इन हालात में तो मेरे ख़्याल से जो शिबली फराज साहब हैं उन्हें अपना जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो मेरे ख्याल से करवा लेनी चाहिए। बाकी हम अदालतों की बात कर रहे थे नाज़रीन, तो अदालतों से एक छोटी सी खबर ये भी है कि साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनके ख़िलाफ़ 26 मुकदमात एंटी करप्शन अदालत कराची में दायर किए गए थे, 3 मज़ीद मुकदमात में यूसुफ रज़ा गिलानी को बरी कर दिया गया है। 9 मुकदमात में ऑलरेडी यूसुफ रज़ा गिलानी की एक्विटल हो चुकी है। मजमूई तौर पर 2009 में मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम पे यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ 26 मुकदमात का इंदराज किया गया था, तो 26 में से 12 मुकदमात का उनका एक्विटल हो चुका है। 14 मुकदमात अभी भी साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ कराची की एंटी करप्शन अदालत में पेंडिंग पड़े हैं, उनका फ़ैसला होना अभी बाकी है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।